आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर मसाला। घर में बनाए हुए मसाले की ना बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल घर में बनाए हुए मसाले बिल्कुल फ्रेश और एकदम खुशबूदार। आप देखेंगे ना कि जो बाहर से हम पैकेट लाते हैं उसकी खुशबू और जो घर में हम लाते हैं ना, जो घर में हम बनाते हैं उसकी खुशबू, आप एक बार मैच करके देखिएगा। घर में बनाए हुए मसाले की बात ही कुछ और होती है और आप इसे थोड़े लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर देंगे ना, तो ये मसाला वैसे का वैसे ही रहता है। जबकि हम पैकेट वाला लाते हैं, तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होता है, उतना टाइम तक ही हम उसे रख पाते हैं। बाकी उसके बाद हम देखते हैं कि उसका खुशबू खराब हो जाता है, मतलब उतनी स्मेल अच्छी नहीं रह जाती है। तो सबसे पहले तो एक्सपायरी चीज़ इस्तेमाल ही हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं बारी-बारी से आपको बताती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक छोटी कटोरी का माप रखा है मैंने, उससे लिया है मैंने 1 कटोरी खड़ा धनिया। धनिया को हल्का-सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ। तो मतलब कि अभी हमें बिल्कुल इसे लाल नहीं करना है, एकदम हल्का-सा हमें रोस्ट करना है। मसाले भूनने का मतलब होता है कि इसका मॉइस्चर ना रहे इसमें, बस इतना ही। और अब मैंने लिया है इसी के हिसाब से 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 होल जीरा सॉरी, और 1 चम्मच होल मेथी यानी कि खड़ा मेथी और खड़ा जीरा लिया है। और अब इसके साथ भी मैं इसे 1 से डेढ़ मिनट के लिए भून लेती हूँ। फ्लेम हमारा लो है, हमें मीडियम और हाई अपने फ्लेम को नहीं करना है। बिल्कुल इसी पे आपको स्टेप बाय स्टेप अपने मसाले को डालते जाना है और डाल करके इसे भूनते जाना है। और अब मैंने इसमें लिया है राई। तो राई आप जानते हैं कि बहुत जल्दी फूटने लग जाता है, मतलब एकदम से चटकने लग जाता है। तो बिल्कुल अब गैस को बंद करने के बाद मैंने इसमें डाला है राई, क्योंकि अभी हमारा गरम है पैन, और इसमें डाला है 1 चम्मच राई और आधा चम्मच काली मिर्च। और अब डाल लिया है मैंने इसमें 3 से 4 मैंने डाला है अपने मसाले के हिसाब से तीखा वाला लाल मिर्च, और 6 से 7 डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। तो इतने मसाले के लिए इतना मिर्च काफ़ी है। और अब इसे भी उसी गरम पैन में चलाते रहेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। धनिया थोड़ा-सा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसे हमें थोड़ा भूनना पहले ज़रूरी था। और अब इसको एक साथ हमने मिक्स कर लिया है, चला लिया है, और देखिए इसी स्टेज तक हम अपने मसाले को रखेंगे। इसमें किसी चीज़ को हमने ज़्यादा नहीं भुना है। और अब फिर से उसी पैन को रख लिया है, और अब इसमें ले लेती हूँ मैं आधी कटोरी चना दाल और आधी कटोरी उड़द धुली दाल। तो दोनों का माप बिल्कुल सेम है, दोनों बराबर-बराबर मैंने लिया है। और अब मैंने अपने फ्लेम को, अपने चूल्हे को जला लिया है, और अब इसे भी हम हल्का-सा भून लेते हैं। क्योंकि दाल में थोड़ा कच्चापन नहीं रहना चाहिए, तो इसे हम भूनेंगे। तो 2 से ढाई मिनट के लिए हम अपने दोनों दाल को भून लेते हैं। जब आप देखेंगे ना इसमें से हल्की-सी खुशबू आने लगेगी, इसका कच्चापन है वो थोड़ा-सा हट जाएगा, तो इसमें से खुशबू आने लगेगी बहुत अच्छी सोंधी-सोंधी सी। तो ये हमारा देखिए दाल में भी हल्का-सा, मतलब हमें लाल एकदम नहीं करना है इसको, हल्का-सा भुनेगा और खुशबू आने लगेगी, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। इसका भी भून देने से इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। और अब फिर यहाँ पे मैंने अपने गैस को बंद कर दिया है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ हमारा पैन गरम है, तो मैंने डाला है इसमें सूखा कड़ी पत्ता 1 मुट्ठी। तो सूखा कड़ी पत्ता मैंने इसलिए डाला है, क्योंकि अगर आप फ्रेश डालेंगे ना, तो फिर उसमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर रह ही जाती है, तो वो मसाला हम ज़्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने ड्राई डाला है इसमें, और आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल लीजिए। और इसमें डाला है आधा चम्मच मैंने हींग। तो ये सारी चीज़ें गैस बंद करने के बाद ही मैंने इसमें डाला है। तो कुछ चीज़ों को आप जलते हुए गैस पे अगर डाल देंगे ना, तो उनकी खुशबू खत्म हो जाएगी, एकदम से वो जल जाएगा। तो अब देखिए हमारा मसाला भून करके यहाँ पे तैयार हो गया है, और इस समय बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरी किचन में। थोड़ा-सा हम इस मसाले को ठंडा हो जाने देते हैं, क्योंकि गरम-गरम मिक्सी में हम अभी नहीं पीसेंगे, क्योंकि एक तो मोटर जलने का भी डर होता है, और दूसरा जब आप पीसेंगे ना,
तो आप देखेंगे इसके ढक्कन में थोड़ा पानी-पानी सा स्टीम बन जाता है और सँभालना भी मुश्किल होता है। गरम चीज़ को कभी भी मिक्सी जार में डाल कर के नहीं पीसना चाहिए। जब आपका कोई भी चीज़ हल्का ठंडा हो जाए ना, तभी आपको पीसना चाहिए। तो अब ये हल्का ठंडा हो गया है और बस अब इसमें डाल लेती हूँ मैं हल्दी। तो हल्दी मैंने लिया है 1 से सवा चम्मच मैंने हल्दी लिया है, क्योंकि कलर के लिए और कुछ हमारे मसाले में कलर आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आ जाता है मसाले में और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा कम तीखा होता है और अगर आप थोड़ा ज़्यादा तीखा करना चाहते हैं, तो वो जो तीखा वाला लाल मिर्च आता है ना, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। और कश्मीरी लाल मिर्च से तो बहुत ज़्यादा आपका मसाला तीखा होगा नहीं। तो यहाँ पे पहले तो मैं रुक-रुक करके इसको थोड़ा चला लेती हूँ और उसके बाद में एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये अभी पूरी अच्छी तरह पिसा नहीं है, थोड़ा-सा दरदरा है ये। तो अब मैं इसे एक बार कंटिन्यू चला लेती हूँ और अब ये पिस गया है। बहुत जल्दी पिस जाता है और बहुत जल्दी ये मसाला बन कर के तैयार हो जाता है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि चलो बाज़ार से लेके आ जाते हैं, आसान होता है बाज़ार का पैकेट का चीज़ लेना। लेकिन घर में जो आप मसाला फ्रेश बनाते हैं ना, उस मसाले की बात बिल्कुल अलग होती है। आप जिस भी रेसिपी में डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि रेसिपी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और अब आप इस मसाले को ना पूरी अच्छी तरह ठंडा कर लीजिए। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो पूरी अच्छी तरह ठंडा कर लीजिए और फिर आप किसी एयर टाइट डब्बे में भर कर के रख लीजिए। अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो आप इसे एयर टाइट डब्बे में रख कर के अपने फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और अगर आपने थोड़ा ही बनाया है तब तो इसे फ्रिज में स्टोर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे बाहर ही रख कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होता है। आप जिस भी रेसिपी में डालेंगे, वो रेसिपी आपकी कई गुना स्वाद से भर जाएगी। आप इसे सांभर बनाइए, आप इसे रसम बना सकते हैं, आप इसे साउथ इंडियन किसी भी रेसिपी में आप देखते हैं साउथ इंडियन कई रेसिपी में ये सांभर मसाला यूज़ किया जाता है। तो आप भी कई रेसिपी में इसे यूज़ कर सकते हैं और मेरे घर में तो कई बार ऐसी भी चीज़ों में डाल दी जाती है जिसमें कि आप नहीं डालते होंगे। कई बार हम लोग सब्ज़ी में भी डाल लेते हैं सांभर मसाला, जिससे कि उसका थोड़ा-सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली बार, अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।